ओके, जीपीयू में हमने जस्ट स्टार्टअप किया था। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस जीपीयू में हमने बेस से स्टार्ट किया था, लाइक एज व्हाट इज जीपीयू and what are the components required for any administrator, means server administrator. So ये हमने कुछ पॉइंट मेंशन किए थे जीपीयू से रिलेटेड, लाइक एज व्हाट इज जीपीयू and about GPO precedence, how to configure group policy object, about GPO block inheritance and enforce, और यहाँ पे एक ऑप्शन है which is related to uh, WMI filter and GPO commands, right? यस सर। तो जीपीयू के केस में अगर हम बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट कि जीपीयू होता क्या है, व्हाई वी नीड टू यूज द जीपीयू इन आवर रियल एनवायरनमेंट। सो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ग्रुप पॉलिसी के पास खुद के बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, जिन पॉलिसी की हेल्प से आप अपने क्लाइंट मशीन से रिलेटेड कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। क्लाइंट इन द सेंस लाइक जो मशीन आपने वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर रखा है, उस डोमेन जॉइन कंप्यूटर को मल्टीपल तरीके से हैंडल किया जा सकता है। उसको क्या क्या ऑप्शन अलाउ करना है, क्या ऑप्शन डिनाई करना है, ये सारी सर्विसेज आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। LSDOU, जिसमें से पहला है लोकल, दूसरा है साइट, तीसरा है डोमेन और चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। LSDOU which is related to the GPA precedence, और प्रेसिडेंस में बोला जाता है प्रायोरिटी, कि सबसे ज्यादा जो पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज्यादा जो पॉलिसी हम अप्लाई करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है, दूसरे नंबर पे डोमेन पे लगाते हैं, तीसरे नंबर पे साइट पे लगाते हैं और चौथे नंबर पे लोकल पे जरूरत पड़ती है तब लगाते हैं, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मतलब अगर इसका परसेंटेज निकालें तो ओयू के ऊपर सबसे ज्यादा जो पॉलिसी लगती है, मीन्स 75% पॉलिसीज हम ओयू पे लगाते हैं, एंड अप टू 15% पॉलिसी वी नीड टू अप्लाई टू द डोमेन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अप टू 8% पॉलिसी हम लगाते हैं साइट पे, और 2% पॉलिसी हम लगाते हैं वो अपने लोकल पे। ठीक है, ये परसेंटेज में आप कैटेगराइज कर लीजिए। परसेंटेज में कैटेगराइज करने का बेनिफिट ये है कि आपको प्रेसिडेंस समझ में आ जाएगा कि जीपीए प्रेसिडेंस कैसे काम करता है। हेलो आरिफ, कैन यू हियर मी? हेलो। दिस इज अवर सर्वर 2016। इस सर्वर 2016 में आपने एक डोमेन बनाया विद नेम ऑफ class.com। इन द class.com वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन, जिसमें आप class.com इज टाइप ऑफ डोमेन। इसमें आप साइट बना सकते हैं, इसमें आप सर आई एम ओयू बना ऑडिबल सर। सकते हैं। आपकी आवाज बीच में आई थी बट अभी बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अभी आवाज आ रही है। इशू है क्या? लाइक डोमेन की बात करें तो डोमेन के पास बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, लाइक 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन द डोमेन, जिसमें यूजर हो गया, ग्रुप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस डोमेन पे कोई पॉलिसी लगाते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक पॉलिसी लगाई, ब्लॉक एक्सेस ऑफ सीपी, कंट्रोल पैनल को आपने ब्लॉक करा, और ये पॉलिसी आपने कहाँ पे लगाई, ये पॉलिसी आपने लगाई पूरे के पूरे डोमेन पे। पूरे के पूरे डोमेन पे पॉलिसी लगाने का मतलब है इसके अंदर जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी ओयू हैं, उन ओयू के अंदर अगर कोई यूजर स्टैब्लिश कर रखा है,
वो सभी यूजर या सभी ओयू के अंदर जो अवेलेबल यूजर्स हैं, उनमें से कोई भी यूजर कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, विच इज रियली डिफिकल्ट टू हैंडल द पॉलिसीज। क्योंकि यू नो दैट कि जब आप ओयू के ऊपर पॉलिसी लगा देते हैं, राइट, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और सॉरी पूरे पूरे डोमेन पे पॉलिसी लगाते हो, इसका मतलब वो पॉलिसी आपके हर एक यूजर के लिए एप्लीकेबल हो गई। हर एक यूजर के ऊपर एप्लीकेबल होने का मतलब है कि यूजर कहीं से भी बिलोंग करता हो, लाइक यूजर इज पार्ट ऑफ आवर व्हाट वी कैन से दैट डोमेन, या यूजर हमारा पार्ट है, डोमेन का मेंबर है, या ओयू के अंदर अवेलेबल है, या किसी भी डिपार्टमेंट का यूजर जो है, उन सभी यूजर्स को क्या है, उन सभी यूजर की को पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाएगी। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता कि एक ही पॉलिसी सभी सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया जाए। यू नो वेरी वेल अबाउट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही पॉलिसी को हर एक डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं बनाते। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी खुद की पॉलिसी होती है। मे बी कि एचआर डिपार्टमेंट की पॉलिसी अलग हो, सेल्स डिपार्टमेंट की पॉलिसी अलग हो, आईटी डिपार्टमेंट की पॉलिसी अलग हो। सो जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की पॉलिसीज हैं, उनको सेग्रीगेट करने के लिए, पॉलिसी को सेग्रीगेट करने के लिए आपको ओयू बनाने की जरूरत पड़ती है। और जो पॉलिसी आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे लगाते हैं, वही पॉलिसी आपके सभी यूजर्स के लिए सभी सॉरी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए क्या हो जाती है, अप्लीकेबल हो जाती है। सो मेक श्योर कि आपको पॉलिसी का सेग्रीगेशन भी आना चाहिए। पॉलिसी सेग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पॉलिसी है वो आप किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ऑल गुड, समझ में आ रही चीजें आपको? Arif, I am unable to hear you. हेलो। हाँ जी, हाँ जी। चलो यहाँ पे हम कुछ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे प्रैक्टिकली कि हाउ वी कैन अचीव दिस पॉलिसी और ये पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। सो बैक टू द एनवायरनमेंट, जो हमारा सेटअप है उसको लॉगिन करा लेते हैं एक बार। ओपन अवर डोमेन कंट्रोलर। एक क्लाइंट मशीन है, इस क्लाइंट मशीन को लॉगिन करा लेते हैं। सर मेरी आवाज आ रही आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है, आ रही है फिर कभी जा रही है, ऐसे करके। है? अभी अभी आ रही सर? अब भी आ रही है। जीपी प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सर आवाज कभी मेरी आपकी आ ही नहीं रही थी बीच में। वो जो आपने अभी वो लो एंड हाई वाला जो परसेंटेज वाइज आपने बताया था, मैं हम्म। इसी में थोड़ा सा वॉइस को लेकर ही थोड़ा वर्क कर रहा था। आ नहीं रही थी आपका आवाज। मुझे लगा मेरी ब्लूटूथ में इशू है।
चलो ये अपना सिस्टम टर्न ऑन हो रहा है एंड लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। जैसे ही हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है वी कैन प्रोसीड एंड क्रिएट सम जीपीयू। कुछ यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं एंड द जीपीयू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एज वी डिस्कस। लाइक जीपीयू के लिए आपको इट्स मैंडेटरी कि आप इसको डोमेन पे ऐड करेंगे, सॉरी आप कंटेनर पे ऐड करेंगे। वो कंटेनर कुछ भी हो सकता है, आपका ओयू हो सकता है, आपका साइट्स हो सकती है, या फिर पूरा का पूरा डोमेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस कंटेनर इस जीपीयू को अप्लाई करने के लिए। सो दिस इज आवर एजेंडा। लेट मी ट्राई टू कॉन्फ़िगर जीपीयू यूजिंग आवर डोमेन कंट्रोलर। और उसके बाद फिर हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करेंगे एंड ओवर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विल अप्लाई द जीपीयू। This is our additional sorry, root domain controller. I'm just going to log in it, and one client machine is also available. अभी मैंने इसका सिर्फ रूट डोमेन बनाया, तो एडीडी एडीसी भी क्रिएट कर लूं? नहीं अभी नहीं, एडीसी हम जब अपना अगला पार्ट एस्टेब्लिश करेंगे ना, अगला पार्ट जो मतलब रेप्लिकेशन बनाएंगे, डोमेन रेप्लिकेशन क्रिएट करेंगे, उस केस में फिर समझ में आएगा। Whenever we set up the replication, उस केस में फिर हम डिस्कस करेंगे। Now open our root domain controller, and in the root domain controller we just need to uh, सिंपल टूल्स पे जाएंगे एंड टूल्स के अंदर वी जस्ट नीड टू चेक हाउ मेनी यूजर्स आर अवेलेबल। सबसे पहले तो हम यूजर्स को देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स हमारे पास अवेलेबल है। एन नंबर ऑफ यूजर्स अवेलेबल टाटा है, टेलनेट है, और इसमें एडब्ल्यूएस एंड एज्योर। मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल। लेट्स टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देखते हैं कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। To apply the GPO, go to the tools. Under the tools, we just need to click group policy management. ये हमारा group policy management का पार्ट आएगा। और group policy management को ओपन करने के बाद it will redirect you on this particular page। ये हमारा GPO का पेज है। और इस group policy पे I'm going to configure new GPO for our entire users। अगर आप ये पॉलिसी डोमेन पे लगाते हो, ठीक है, अगर ये पॉलिसी आप डायरेक्टली डोमेन पे लगाते हो, मतलब class.com पे लगाते हो, सो इसका मतलब ये पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल होगी हर एक यूजर के लिए। स्टार्ट डोमेन। मीन्स ठीक है। जितने भी यूजर्स रहेंगे उन सभी के ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। तो लेट मी ट्राई टू अप्लाई द पॉलिसी। एक पॉलिसी हम लगाते हैं और उसके बाद लेट्स चेक इट। राइट क्लिक ऑन class.com, और सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू क्रिएट जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक हियर। क्लिक करेंगे, नाम दे दीजिए, आप कोई सा भी नाम दे दो। इसमें हम इसमें मेंशन करते हैं ब्लॉक कंट्रोल पैनल। ये पॉलिसी हम लगा रहे हैं, ब्लॉक कंट्रोल पैनल। अब ये पॉलिसी अभी आपने क्रिएट की, बट इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी हमने नहीं परफॉर्म की, कोई चेंजेस नहीं किया। तो चेंजेस करने के लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे आप अपने जीपीओ पे जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया, इसको क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद एडिट का ऑप्शन पहला दिखाई पड़ रहा है। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एडिट, और एडिट पे क्लिक करने के बाद अब देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। दो ऑप्शन में कैटेगराइज है, पहला है यूजर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। एज पर द नेम सजेस्ट, यूजर कॉन्फ़िगरेशन एंड कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के बीच में जो पॉलिसी आप यूजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो पॉलिसी आप यूजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस यूजर को आप कहीं से भी लॉग इन करोगे, उस यूजर को आप कहीं से भी लॉग इन करोगे, वो आपका यूजर ब्लॉक रहेगा।
नेक्स्ट, अगर आप कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसी की बात करें तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एज पर द नेम सजेस्ट द यूसेज ऑफ कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन इज रिलेटेड टू उस इंडिविजुअल मशीन के ऊपर पॉलिसी आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। अभी हम यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं। जस्ट नीड टू ओपन दिस पर्टिकुलर पेज एंड सेलेक्ट यूजर कॉन्फ़िगरेशन। अंडर द यूजर कॉन्फ़िगरेशन अगेन दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है पॉलिसी, दूसरा है प्रेफरेंसेस। हम पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं। डबल क्लिक ऑन पॉलिसी। अंडर द पॉलिसी वी आर एबल टू फाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। सिंपल सा टेम्पलेट पे क्लिक किया। अब देखिए लिस्ट है यहाँ पे। मल्टीपल पॉलिसीज आर अवेलेबल। As per requirement, you can configure any kind of policy. I wanted to block the access of control panel. हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है? कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करना है। तो कंट्रोल पैनल ब्लॉक करने के लिए our responsibility, we just need to click on control panel and यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है prohibit access control panel. The meaning of prohibit control panel access, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है इसका मतलब यू वांट टू ब्लॉक द एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल। आप अपने कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करना चाहते हैं। डबल क्लिक, क्लिक एक्टिवेट, इनेबल करते हैं इसको और अप्लाई ओके कर देते हैं। आपने जो पॉलिसी लगाई वो कहाँ पे लगाई? डोमेन, एंटायर डोमेन, यूजर्स के लिए सर, डोमेन में यूजर्स के लिए। मतलब यहाँ पे जितने भी यूजर्स होंगे, इस डोमेन के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे उन सभी के ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। यस। ठीक है। सो अब हाउ वी कैन मैनेज इट। चलिए एक यूजर को लॉगिन करके देखते हैं अपने क्लाइंट मशीन से एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। So multiple users are available in the domain controller and number of users हमारे domain पे available है and let's try to open our user account. Client से user को login करने की कोशिश करते हैं and let's see are we able to access control panel or not. Hmm, इसको हम login करते हैं telnet user से। Once you open your client machine through the domain controller user, आपको CMD open करना है and in CMD type GP update. राइट, आपने जीपी अपडेट चलाया एंड जीपी अपडेट के बाद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें। पॉलिसी एक्टिवेट होने तक हमें वेट करना पड़ेगा। ओपन कंट्रोल पैनल। चलो लेट मी क्रिएट न्यू यूजर बिकॉज मैंने इसका एफएसएमओ रोल ट्रांसफर कर दिया है, तो लेट मी ट्राई टू क्रिएट न्यू यूजर एंड ट्राई टू लॉग इन विद द सेम यूजर अकाउंट।
आई एम गोइंग टू क्रिएट यूजर विद नेम ऑफ डेमो यूजर से क्रिएट करते हैं। आई एम गोइंग टू लॉग इन विद विंडोज 11 मशीन। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो सिस्टम है ना विच इज नॉट कनेक्टेड विद डोमेन कंट्रोलर, राइट? तो जो पिछली बार हमने टेलनेट लॉगिन किया है ना, वो बेसिकली अब कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी से लॉगिन कर लिया। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, मींस इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। ओपन योर क्लाइंट मशीन थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर, रूट से लॉगिन करते हैं और इसकी मैनुअल आईपी दे देते हैं, क्योंकि हमने डीएचसीपी प्रोवाइड किया था और डीएचसीपी काम नहीं कर रहा है। ncpa.cpl यहाँ पे हम लॉगिन कर देते हैं। ओपन करते हैं इथरनेट कार्ड विच इज नॉट कनेक्टेड विद डोमेन। मैनुअल आईपी एड्रेस देना पड़ेगा हमें डोमेन के साथ। तो आईपी एड्रेस इज 192.168.152.177। गेटवे का है 192.168.1.152.2 और प्रिफर डीएनएस 192.168.1.152.158 हमारा एडी का डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस है। 8.8.8 ओके। सर मेरा रिज्यूमे इस वीकेंड में कर दूंगा, मतलब कल जो है ना, कल छुट्टी है तो कल कर देंगे। डोमेन का कन्वर्ट कर दिया हमने अपने सिस्टम से एंड लेट्स ट्राई टू लॉग इन विद द डेमो यूजर। एक बार ट्राई करते हैं डेमो यूजर से लॉग इन करने के लिए। सर मुझे एक्चुअली ना एक इसने कहा है कि सर्वर बाय करने के लिए। तो हार्डवेयर। ये तो उसमें वो टावर सर्वर होता है ना सर। हाँ, टावर टाइप। जी। तो वो तो मैंने फाइंड किया था, तो वो एक सर्वर मैंने सजेस्ट किया था। वो हम्म एचपी का एक सर्वर है, हम्म। वो मैंने सजेस्ट किया था उनको। वो HP ML350 जनरेशन 10 का।
ठीक है सर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो CPU 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का है, एंड 16 इंटू 4 GB रैम है, सिंगल यूनिट पावर सप्लाई है, बट हम्म 4U टावर है, 2 TB SSD, SATA 1190 का है रैम। ठीक है। Xeon का प्रोसेसर था। रैम कितना है? 64 GB। ठीक है, सही है। तो इसका क्या प्राइस, इसका वैसे मैं प्राइस देख रहा था सर, तो इसका प्राइस हम्म 1 लाख समथिंग कुछ पड़ रहा है। 1 लाख। नया सर, नया सर्वर। जी, एक लाख हार्ड डिस्क छिहत्तर कितनी, हजार हार्ड डिस्क कितनी है? हार्ड डिस्क की SSD है 2 TB है। तो कॉस्ट और होगी ना, क्योंकि सेम कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर हमारे यहाँ ऑफिस में लगा है डेल का, वो जी, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख के आसपास है। मुझे तो सर प्राइस मिल गया है। HP का ML350 जनरेशन 10 A2314 CPU 2.8 GHz, 16 GB सिंगल यूनिट है, बट मुझे 16 GB इंटू 4 मिल रहा है। यूनिक पावर सप्लाई, 3 years पार्ट वारंटी, 1 year लेबर वारंटी, 4U टावर, केस 4143 960, 2 TB SSD, SATA 1190, रैम 16 GB, ECC 6900 × 3 20700 का है। टोटल अमाउंट लिखा है 1,76,500 इंक्लूडिंग GST पेड। ये अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास, राइट? यस। हाँ ठीक है, शायद हमारे यहाँ पे 2 सर्वर आए हैं 4 लाख में। इसी का एक और कस्टमर से पूछे तो वो डेल का है, डेल टावर है, वो HP का था, ये डेल टावर सर्वर है। हम्म T150 इंटेल Xeon CPU, 1 core 2314R सिंगल यूनिट, पावर सप्लाई हम्म 89500 का है। रैम सिक्सटीन हम्म जी बी ECC DDR4 59003, और आपका ये 2 TB SSD है, SATA 11800। टोटल जो कस्टमर कॉस्ट है वो 1,19,000 का है, हाँ इंक्लूडिंग ठीक है, GST। तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही कहीं पड़ जाता है। तो HP सही है यार, यार सर, या हाँ, दोनों सही है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, तो दोनों सही है। डेल में थोड़ी सी सर्विस अच्छी मिल जाती है, ऑन साइट सर्विस मिल जाती है कि बंदा आके जो है ना आपके लोकेशन पे मेंटेन कर देगा। यहाँ अफ्रीका में कर देगा वो। हाँ हाँ, डेल तो हर जगह पे है ना इसका। जी। तो मुझे एक्चुअली ये सारा कॉन्फ़िगर करना है सर रैड सर्विस में। तो वो अभी आ ही रहा है, मशीन आ रहा है, शिपमेंट शिप में है। अच्छा, उसमें आईडी रैक पोर्ट है, आईएलओ पोर्ट है? हो गई सर, पता नहीं क्या है, मुझे तो इतनी डिटेल्स मिली थी। नहीं तो होगा, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हो तो इसमें होगा, ये आईडी रैक होगा या फिर आईएलओ पोर्ट हो, एचपी है तो आईएलओ पोर्ट होगा, और डेल है तो आईडी रैक होगा। कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में सर आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, श्योर, विल मैनेज। चलो, ये हमारा सिस्टम लॉगिन हुआ एंड लेट्स ट्राई टू ओपन सीएमडी, और एक बार चेक करते हैं कि क्या हम कंट्रोल पैनल एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमने डोमेन यूजर से लॉगिन किया। इट्स ब्लॉक, राइट? आपका जो यूजर है विच इज पार्ट ऑफ आवर एडी, तो एडी के अंदर होने की वजह से, राइट, एडी के अंदर होने की वजह से आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हो। जितने भी यूजर्स हैं एडी के अंदर वो कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
ऑल गुड। उसका रीजन ये है कंट्रोल पैनल ना एक्सेस कर पाने का, क्योंकि आपने जो पॉलिसी लगा रखी है ना, वो पॉलिसी डायरेक्टली डोमेन पे लगाया है आपने। हम्म। ठीक है। अगर आपको यही पॉलिसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए लगानी है, अगर आपको ये पॉलिसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए लगानी है, तो उस केस में क्या होगा कि यू हैव टू क्रिएट ओयू, और उस ओयू में जितने भी यूजर रखोगे, फिर यही पॉलिसी आप उस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर अप्लाई कर दोगे। बैक टू अवर डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ पे हम एक ओयू बनाते हैं और इस पॉलिसी को ओयू के लिए अप्लाई करते हैं। ये अपना एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, राइट क्लिक करेंगे डोमेन के ऊपर एंड क्लिक न्यू, एंड ओयू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं टेस्ट ओयू एंड ओके। टेस्ट ओयू है, इसके अंदर कोई भी यूजर हमने नहीं अटैच किया। सो आई एम गोइंग टू अटैच, नॉट अटैच, इसके अंदर मूव करा देते हैं कुछ यूजर्स को, लाइक टेलनेट, टाटा। दो यूजर को हम माइग्रेट कर देते हैं इसमें। टेस्ट ओयू में इसको करें ट्रांसफर, टाटा को भी हम मूव करा देते हैं। इंडिविजुअल जाएगा सर, एक साथ भी जा सकते सॉरी, हैं। ये यूजर्स को मूव करना है तो ये इंडिविजुअल एक एक करके करना होगा, या फिर मैं एट अ नहीं एक टाइम साथ कर सेलेक्ट, दूंगा? नहीं एक साथ सेलेक्ट करके मूव करा सकते हो। सेलेक्ट करना है आपको शिफ्ट के साथ, और यू कैन मूव इट। मल्टीपल यूजर्स को एक साथ मूव करा जा सकता है। दो यूजर हमने मूव कर दिए, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीपीयू। और ये जो पॉलिसी हमने लगा रखी है, इस पॉलिसी को हम लगाते हैं किसके ऊपर, अपने ओ ओयू यू। के ऊपर। अभी डोमेन पे है, अब हम इसको ओयू के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। पॉलिसी के अंदर आएंगे, पॉलिसी में हम, लेट मी ओपन, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करो, और आपको यहाँ पे जो ओयू बनाया था ना, उस ओयू की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। टेस्ट ओयू के ऊपर सेम पॉलिसी को अब क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। कैसे, राइट क्लिक करेंगे इसको, और लिंक एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे जाएंगे। लिंक एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे ब्लॉक कंट्रोल पैनल की पॉलिसी लगा रखी हमने, सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। हाँ, बट यू ऑल्सो नीड टू रिमूव इट। आप इस पॉलिसी को अपने यस सर। डोमेन वाले पार्ट से डिलीट कर दीजिए। अभी आपने पॉलिसी किसके ऊपर अप्लाई की, स्पेसिफिक ओयू के ऊपर। यस। आपने पॉलिसी स्पेसिफिक ओयू के ऊपर लगाई है। सो ओयू के अंदर जितने भी यूजर हैं, सिर्फ वही यूजर आपके इस पॉलिसी का एक्सेस कर पाएंगे। ऑल गुड। यस सर।
चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से ये काम करेगा। अभी डोमेन के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द पॉलिसी दैट वी अप्लाइड ऑन आवर ओयू, और इस ओयू के अंदर हमने टेलनेट और टाटा को अटैच किया है। डेमो यूजर अभी भी हमारा डोमेन का पार्ट है। तो अगर आप ओपन करते हैं, वी जस्ट नीड टू ओपन आवर क्लाइंट पीसी, जीपी अपडेट चलाते हैं, ट्राई टू ओपन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल हमारा ओपन होना स्टार्ट हो गया है, करेक्ट। बैक टू अवर अनदर यूजर, दूसरे यूजर पे आ जाते हैं। बैक टू टेलनेट यूजर जो हमने अपने ओयू में, स्पेसिफिक ओयू में रखा है, साइन आउट, एंड लेट्स ट्राई टू ओपन विद another user account. So telnet, yes, it is applicable for our user जो उस OU के अंदर अवेलेबल है। यस सर। Is that okay about GPU? यस सर। ठीक है, ये अभी हमने ग्रुप पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया। सो अगला जो पार्ट है विच इज रिलेटेड टू ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स, ठीक है। सो ब्लॉक इनहेरिटेंस और इनफोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक एज अभी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं इसमें कि ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रैक्टिकल हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, बट यहाँ पे जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट इन द सेंस कि जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए।
इन दोनों की गैप की अगर बात करें, ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स के अंदर की अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, सो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर। class.com से हमने डोमेन बनाया, एंड इन द डोमेन दो तरीके के OU है। मान लीजिए एक हमने टेस्ट OU बनाया और दूसरा हमने क्लास OU बना लेते हैं। एंड दीज OU कंटेन यूजर। इसमें हमने टेलनेट को रख दिया और इसमें हमने रख दिया डेमो यूजर को। अब जो पॉलिसी आपने लगाई है, ब्लॉक कंट्रोल पैनल है की पॉलिसी, और एक पॉलिसी आप और लगा दीजिए, हाइड रिसाइकल बिन। अब ये दोनों पॉलिसी हमने किसके ऊपर लगा दी? दोनों पॉलिसी हमने अपने अप्लाई कर दी अपने डोमेन के ऊपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स का? We just need to apply the policy according to the according to the setup। जो पॉलिसी आपने लगाई है हाइड रिसाइकल बिन और ब्लॉक इनहेरिटेंस की। दोनों पे अप्लाई हो जाएगा सर, दोनों OU पे। दोनों ही पॉलिसी दोनों OU पे अप्लाई। अभी तक तो नहीं समझ। अकॉर्डिंग टू द सेटिंग, ये पॉलिसी हमारे दोनों यूजर्स के लिए अप्लाई हो जाएगी, दोनों OU के लिए अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बट हम क्या चाहते हैं कि क्लाइंट क्या चाहता है कि ये जो टेलनेट यूजर है, मतलब टेस्ट OU है, इसके ऊपर सिर्फ एक पॉलिसी लगे, CP ब्लॉक की। और इसके ऊपर जो पॉलिसी लगेगी विच इज रिलेटेड टू, इसके ऊपर जो पॉलिसी लगनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी केवल और केवल, सॉरी, इनके ऊपर दोनों दोनों पॉलिसी लगे। हाइड बिन भी काम करे और ब्लॉक CP भी। ऑल गुड। हम इसके ऊपर दोनों पॉलिसी को अप्लाई करना चाहते हैं। सो block inheritance and what we can say that enforced come into the picture, इन दोनों के थ्रू हम इसको अचीव करेंगे। सो ये प्रैक्टिकल हम करते हैं कल, बिकॉज थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। अब यहाँ तक का टास्क कंप्लीट करो और कल इसमें हम इसको प्रोसीड करेंगे प्रैक्टिकल के लिए, और GPU का पार्ट हम कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए। ओके, ओके, तो ये हम चल। प्रैक्टिकल में जो है, प्रैक्टिकल में अभी तक जो जो एक्टिविटी करनी है, जैसे कि मैंने अभी एक अपना PDC क्रिएट किया, उसमें यूजर बनाया, यूजर बना के मैंने 2-3 यूजर्स क्रिएट किया। उसके बाद मैंने उसको
मूव करा के देखा, कॉपी करा के देखा। उसके बाद मैंने उसमें ओयू क्रिएट किया। हम्म। उतने ही है भी। हाँ, अभी तक तो इतने ही टास्क हमने परफॉर्म किए। वो परमिशन वाला भी मैंने देखा था, वो परमिशन मैंने उसको दिया था, एडमिन राइट्स टू एडवांस सेटिंग्स में। ठीक है, अब थोड़ा सा जीपीयू का पार्ट भी कंप्लीट कर लेना। वो डन। सर वो थोड़ा सर वो दो चीज थोड़ा, एक सीवी है, दूसरा हाँ वो रैड बायोस कॉन्फ़िगरेशन वाला थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, रेट सिस्टम का और सीवी का, ठीक है। मैं आज देखो मैं पक्का आज जो है रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे ट्रेनिंग लैब में ना थोड़ा सा बंदे बैठते हैं, तो उसमें रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो, मैं वैसे ही बिना वॉइस के रिकॉर्ड कर दूंगा, बाद में वॉइस ओवर कर लूंगा। ऐसा कल क्लासेस है चलो, ना सर? हाँ, कल सेम टाइम पे मिलते हैं 10:30 पे। ओके।